हम जब भी आसमान में देखते हैं तो हमें रुई की तरह दिखने वाले बादल आसमान में दिखाई देते हैं, मानो जैसे कि पानी में कोई मछलियाँ तैर रही हों। ये एक चमत्कार जैसा लगता है, जैसे कोई जादूगर छड़ी लेकर बादलों को यहाँ से वहाँ हिला रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या साइंस है और ये बादल बनते ही कैसा है? जबकि ग्रेविटी तो सब चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींच लेती है और इनमें तो पानी भी भरा होता है, तो ये नीचे क्यों नहीं गिरते? दोस्तों, आपने उबलते हुए पानी को तो ज़रूर देखा होगा, और उस पानी के ऊपर निकलने वाली भाप पानी के गैस का फॉर्म होती है, यानी गैस के रूप में पानी होता है। और भाप गर्म होती है, इसीलिए इसके अणु भी दूर दूर होते हैं। इससे इसका क्षेत्रफल या आयतन बढ़ जाता है। इससे भाप हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है, और इसे ही हम इवेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और दोस्तों, साइंस का नियम ही होता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर और ठंडी हवा हमेशा नीचे ही होती है। इसे हम ऐसे समझते हैं कि अपने घरों में रोशनदान और कमरों के ऊपरी हिस्सों में एग्जॉस्टिंग फैंस को तो देखा ही होगा। ये गर्म हवा को कमरे से बाहर धकेल देते हैं, क्योंकि गर्म हवा हमेशा कमरे के ऊपर की ओर उठी हुई रहती है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। सूरज से मिलने वाली गर्मी से अलग अलग जलाशयों, समुद्र, तालाब आदि जैसे स्थानों पर पानी गर्म होकर इवेपोरेट हो जाता है और हवा में ऊपर की ओर उठने लगता है, और भाप का रूप हवा में तैरने लग जाता है। क्योंकि पानी के दो अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, और हाइड्रोजन उनमें से सबसे हल्की गैस होती है, इसीलिए इसे हमारे मोटे से वातावरण में भी ऊपर जाने में मदद मिलती है। जैसे पानी में प्लास्टिक की बॉल तैरती है, आपने तो ज़रूर देखा होगा कि प्लास्टिक की बॉल हमेशा पानी के ऊपर ही होती है, क्योंकि वो हल्की होती है। और ऊपर जाते वक्त ये जब ठंडे होने लगते हैं तो ये भाप बहुत छोटी 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 बूंदों में जम जाती है, जो हमें नीचे से देखने पर बादल की तरह दिखाई देती है। और इन बादलों का आयतन इतना ज़्यादा होता है कि ये ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण को भी मात दे देते हैं, और हवा के साथ साथ तैरते हुए चलने लगते हैं। क्योंकि एक बॉल और एक कागज़ को जब हम हवा में उछालते हैं तो उन दोनों को ज़मीन पर आने में अलग अलग समय लगता है, क्योंकि कागज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और बॉल का सरफेस एरिया कम होता है। वैसे ही बादल हल्के और फैले हुए रहते हैं। और ऐसे ही इस वीडियो को फैलाने के लिए इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बादल अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग ऊंचाइयों पर भी उड़ते हैं, जिनमें से क्यूमुलोनिम्बस डमरू की तरह दिखने वाले बादल होते हैं, और आमतौर पर हमें आसमान में रुई की तरह दिखाई देने वाले बादल क्यूमुलस होते हैं। और जो बरसात के दिनों में कभी कभी ऊंची जगहों पर छूकर टक से निकल जाते हैं, उन्हें स्ट्रेटस कहते हैं। कई समय बाद ये बादल लंबा सफ़र तय करके जब इनकी बूंदें पास पास आने लगती हैं तो उनका वज़न बढ़ने लग जाता है, जिससे बादल भारी होने लग जाते हैं और नीचे की ओर आने लग जाते हैं। बरसात के समय में हवा चलने पर ये बादल आपस में टकराने लग जाते हैं, जिससे बिजली चमकने लग जाती है। अब यहाँ फिर से एंट्री होती है ग्रेविटी की, जो इन भारी बूंदों को ज़मीन पर ले आती है, और इसे ही हम बरसात कहते हैं।